नमो नमः। मेरा नाम प्रेरणा पात्या है। मैं इंडियन नॉलेज सिस्टम में से मास्टर कर रही हूँ। इंट्रोडक्शन टू आईकेएस का पेपर का आज का टॉपिक मेरा है भारतीय दर्शन। दर्शन का सामान्यतः मीनिंग 10 क्रियापद से टू सी यानी कि देखना होता है, निरीक्षण करना होता है। और संस्कृत में कहावत है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यानी को देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए जो सक्षम बनाता है वो दर्शन। दर्शन का फिलोसॉफिकल मीनिंग है रियलाइजेशन टू सेल्फ, यानी कि खुद को जानना, खुद को पहचानना, या फिर सूक्ष्म आंखों से जगत को देखना। अब प्रश्न ये आता है कि दर्शन की जरूरत क्या है। मनुष्य जीवन में कई ऐसे प्रश्न उठते हैं जिसका जवाब नहीं मिलता। वो जवाब ढूंढने की कोशिश में दर्शन की रचना की गई, या मानो कि एक दृष्टिकोण रचित किया जिससे वो सवालों के जवाब मिल सके। वैदिक साहित्य में, यानी कि वैदिक साहित्य में भारतीय दर्शन 6 है जो महत्वपूर्ण है। जैसे और वो आस्तिक दर्शन है जैसे, और उसका सूत्र और सुप्त रूप में रचना की गई है। जैसे कि न्याय दर्शन गौतम मुनि द्वारा, वैशेषिक दर्शन कणाद मुनि के द्वारा, सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा, योग दर्शन पतंजलि मुनि के द्वारा, पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा, और उत्तर मीमांसा या वेदांता बद्रनारायण मुनि के द्वारा रचाए गए हैं। और ये सभी दर्शनों का जड़ जो है, जो सिद्धांत तो जो स्थापित किया है वो वेदों के ऊपर से है। सभी का सिद्धांत वेदों के ऊपर से है, लेकिन सभी का सिद्धांत और एक्सप्लेनेशन भिन्न भिन्न है। लेकिन उसका सभी का लक्ष्य एक ही है, यानी कि उच्चतम सत्य को जानना और परम आनंद को प्राप्त करना। जैसे कि एक पेड़ होता है, उसकी शाखाएं अलग अलग होती है, परंतु उसका फल का स्वाद एक जैसा होता है, उसका जड़ एक ही है, एक ही होता है। वैसे ही सभी भारतीय दर्शन जो है, आस्तिक दर्शन है, उसका जो जड़ है वो वेद है। वेदों के सिद्धांत और उसी प्रतिपादन के ऊपर रचित किए गए हैं। अभी हम सोचे कि दर्शनों की रचना क्यों हुई है, क्योंकि सामान्यतः मानवी जो है वो वेदों को नहीं समझ पाते थे, उनको समझना मुश्किल होते थे। इसलिए समय समय पर वास्तव में स्वयं भगवान ने महापुरुषों के साथ वेदों के सिद्धांत को स्थापित सत्यों को समझाने का प्रयास किया है। उनके प्रयास के परिणाम स्वरूप ही दर्शन की रचना हुई, यानी कि दर्शन परंपरा होती, और वो नियमित उत्तराधिकारी में ट्रांसफर होती गई। अब सोचे कि दर्शन में क्या देखा जाता है, दर्शन में किन विषयों की चर्चा की जाती है। दर्शन में देखे तो अलग अलग टॉपिक में, जिसमें तत्व ज्ञान विकसित होता है। जैसे कि तत्व मीमांसा, विश्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा में पूरे संसार में ईश्वर है कि नहीं, उसके अस्तित्व की चर्चा होती है। और विश्व मीमांसा में पूरे विश्व को समझने के लिए उसको, विश्व को कैटेगराइज करना और समझना, कि विश्व समझना और उसकी चर्चा करना वो होती है। और ज्ञान मीमांसा में वो तत्व, वो विश्व, वो सब समझने के लिए ज्ञान कैसे प्राप्त करें उसकी चर्चा हो रही है। और मूल्य मीमांसा में ये सब जो ज्ञान है, तत्व है, वो सबको व्यवहारिक जीवन में कैसे ढाले उसकी चर्चा करते की गई हुई है। भारतीय दर्शन में दो तरह के एस्पेक्ट होते हैं, शास्त्र सिस्टम ऑफ थॉट, एंड दूसरा है पुरुषार्थ परिपादक, यानी कि फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, उसके सही विचार देने का
उसकी सही विचार देने की एक पद्धति, एक ढांचे में उसको ढालना, जिससे हम अपना जो कल्याणकारी है वो हम प्राप्त कर सकते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ है उसको जान सकते हैं। वैसे अभी हम अपने जो 6 आस्तिक दर्शन है उसको एक संक्षिप्त रूप में परिभाषित करें तो न्याय, न्याय मीन्स लॉजिकल क्वेस्ट ऑफ गॉड, जिसमें ईश्वरीय तत्व की चर्चा की गई हुई है। और वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन में देखें तो साइंस, फिजिक्स, फिजिक्स और लॉजिकल साइंस की चर्चा की गई है। सांख्य में फिजिकल और मेंटल पेन, जो दुख है उसमें से बाहर आके मोक्ष की तरफ कैसे हम प्रयाण करें उसकी चर्चा की गई है। योग में मेडिटेशन, समाधि, वो सबसे हम लोग अपना फिजिकल कैसे विकास करे और सत्य के तरफ जाए उसकी चर्चा की गई है। पूर्व मीमांसा में साइंस जो है उसका इंटरप्रिटेशन है, पूर्व मीमांसा पूरा साइंस का इंटरप्रिटेशन है। उत्तर मीमांसा जो वेदांता है उसमें डिवाइन ऑफ नेचर, सोल और उसका परम तत्व, उसकी चर्चा की गई है। इस तरह दर्शन प्रणाली में, जो भारतीय दर्शन प्रणाली है उसमें 2 टाइप के हैं। एक आस्तिक जो हमने ऑलरेडी चर्चा की है वो न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वो 6। और वैसे ही नास्तिक दर्शन भी है, लेकिन आस्तिक दर्शन है उसका जो मेन, जो जिसके ऊपर रचा है वो वेद है, वो वेदों के सिद्धांत को स्वीकार करके उसको सामान्य मनुष्य तक पहुंचने के लिए एक सरल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं, वो भारतीय दर्शन, आस्तिक दर्शन ये है। इसी तरह नास्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन में आचार्य और वेदों में उसका आचार्य जो है नास्तिक दर्शन में, वो आचार्यों ने वेद का स्वीकार नहीं किया, वेद की सत्ता का स्वीकार नहीं किया है। उसने वो आचार्यों ने अपना ही तर्क, अपनी ही बुद्धि लगा के उसको, अपनी तर्क और बुद्धि से उसको, अपनी ही तर्क बुद्धि से आधार पर निष्कर्ष निकाले, अपनी तर्क बुद्धि के निष्कर्ष निकाल के जो रचना की है वो नास्तिक दर्शन, यानी कि नास्तिक 3 दर्शन है, चार्वाक, बुद्ध और जैन। नमस्ते।